वेलकम बैक दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस पालतू जानवर को आपने सालों तक अपने बच्चे की तरह पाला, जिसे आपने बोलना सिखाया और जिसके साथ अपनी हर खुशी बांटी, वहीं एक दिन आपकी जान का सबसे प्यासा दुश्मन बन जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही रूह कपा देने वाली घटना के बारे में है, जहां एक छोटा सा हादसा इंसान और जानवर के बीच के प्यार को एक खूनी खेल में बदल देता है। इस फिल्म की शुरुआत इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने से होती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी रोमांचक कहानी मिस न करें। फिल्म की शुरुआत बहुत ही डरावनी और बेचैन कर देने वाली है, जो हमें इतिहास की एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। करीब 2300 साल पहले दुनिया में हाइड्रोफोबिया यानी पानी के डर का पहला मामला दर्ज किया गया था। वैसे तो हाइड्रोफोबिया एक मानसिक स्थिति भी हो सकती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा रेबीज के सबसे घातक और भयानक लक्षण के रूप में जाना जाता है। जब रेबीज का वायरस शरीर को घर कर लेता है तो संक्रमित व्यक्ति या जानवर पानी को देखते ही या पीने की कोशिश करते ही हिंसक हो जाता है और उसके शरीर में बेकाबू ऐंठन होने लगती है। यह वायरस सीधे केंद्रीय तंत्रिका यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम पर हमला करता है और चिंपांजी में इसके प्रभाव सबसे ज्यादा भयानक देखे गए हैं। इसी खौफनाक जानकारी के साथ फिल्म अपने मुख्य कहानी की ओर बढ़ती है। हमें एक अंधेरे जंगल जैसे दिखने वाले स्थान पर ले जाया जाता है। वहाँ एक अनुभवी पशु चिकित्सक अपना रूटीन पर काम करने के लिए आता है। वह काफी शांत और खुशमिजाज दिख रहा है। उसे लगता है कि उसका काम बहुत आसान है, बस बेन नाम के एक चिंपांजी को वैक्सीन लगानी है। बेन वहाँ बहुत खामोशी से बैठा है, लेकिन उसकी यह खामोशी सामान्य नहीं है। वह एक डरावनी शांति का एहसास कराती है। जैसे ही डॉक्टर उसे वैक्सीन लगाने के लिए आगे बढ़ता है, वह शांति पल भर में चकनाचूर हो जाती है। बेन अचानक एक जंगली दरिंदे की तरह डॉक्टर पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकेंड्स में वह डॉक्टर के चेहरे को बुरी तरह से नोच डालता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी का दायरा बढ़ता है और न्यूज रिपोर्टर के जरिए हमें पता चलता है कि दुनिया बदल चुकी है। चिंपांजी अब इतने विकसित हो चुके हैं कि वे लगभग 300 शब्द समझ सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी वजह से कई लोग उन्हें अब अपने घरों में पालतू जानवरों की तरह रखने लगे हैं। इसके बाद कहानी 35 घंटे पीछे चली जाती है, जहां हमारी मुलाकात लूसी नाम की एक युवती से होती है। लूसी हवाई के लिए अपने फ्लाइट में है। वह घर वापस लौट रही है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी कितनी बुरी तरह से तबाह होने वाली है। फ्लाइट के दौरान एक छोटा लड़का गलती से लूसी से टकरा जाता है, अपना टेडी बियर उठाता है और एक मासूम मुस्कान के साथ माफी मांगता है। उस समय यह एक बहुत ही साधारण सी मुलाकात लगती है। उतरने के बाद लूसी अपनी बहन आरोन से बात करती है, जो घर पर बेन, जो कि चिंपांजी है, उसकी देखभाल कर रही थी। फिर वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त केट से बात करती है, जो वीकेंड पर लूसी से मिलने आने के लिए बहुत उत्साहित है। जल्द ही केट की दोस्त हना भी उसके साथ जुड़ जाती है और उसकी बातचीत फिल नाम के एक लड़के से होती है, जो फ्लाइट वाले लड़के ड्रू का दोस्त है। हन्ना फिल से उसका नंबर मांगती है। जब वे लैंड करते हैं तो केट का भाई उन्हें लेने आता है। वह हन्ना के साथ फ्लर्ट करने की अजीब कोशिश करता है, जिससे लूसी को थोड़ी असहजता महसूस होती है। जब लूसी घर पहुंचती है तो वो अपने पिता एडम से मिलती है। एडम सुन और बोल नहीं सकते, इसलिए वे साइन लैंग्वेज मतलब इशारों की भाषा के जरिए बात करते हैं। एडम अपनी एक बुक डील को लेकर बहुत ही तनाव में थे, लेकिन लूसी को देखकर वे सब कुछ भूल जाते हैं। तभी बेन की एंट्री होती है। बेन एक टैबलेट का उपयोग कर रहा है जो टेक्स्ट को स्पीच में बदल देता है। जब बेन लूसी से बात करता है तो वह दंग रह जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लूसी की दिवंगत माँ एक साइंटिस्ट थी जो प्राइमेट बिहेवियर की विशेषज्ञ थी। यही कारण है कि बेन सालों से उसके परिवार का हिस्सा है और उसके बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। उस शाम माहौल थोड़ा अजीब होने लगता है। केट का भाई हन्ना को सिगरेट ऑफर करता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। उसके जाने के बाद हन्ना घर में टहलते हुए एक बड़े स्विमिंग पूल के पास पहुँचती है। तभी वहाँ बेन आ जाता है। जैसे ही बेन की नजर पूल के पानी पर पड़ती है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह बुरी तरह कांपने लगता है। यह साफ तौर पर हाइड्रोफोबिया का लक्षण था। बेन की हालत बिगड़ने लगती है। उसे पसीना आने लगता है, उसके मुंह से लार टपकने लगती है और वह सांस लेने के लिए तड़पने लगता है। वह मदद के लिए हन्ना की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन जब घबराई हुई हन्ना अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो बेन अचानक उसे काटने की कोशिश करता है। एडम तुरंत वहाँ पहुंचकर सीटी बजाते हैं और बेन को वहाँ से दूर ले जाते हैं। वे हन्ना को समझाते हैं कि शायद बेन ने किसी अजनबी को देखकर ऐसा बिहेवियर किया है। इसके बाद एडम बेन को उसके बारे में ले जाते हैं, जहां उन्हें एक मरा हुआ नेवला मिलता है। एडम को शक होता है कि कुछ तो गलत है। वो बेन के शरीर पर काटने का निशान देखते हैं और एहतियात के तौर पर उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। अगली सुबह एडम सबको नेवले के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने नेवले को टेस्ट के लिए भेज दिया है।
वे एक डॉक्टर को बुलाने और बेन को बंद रखने की हिदायत देकर काम पर निकल जाते हैं। इसके बाद बाकी ग्रुप पूल के पास रिलैक्स करता है। वहाँ हन्ना और केट के भाई की नजदीकियां देखकर लूसी को जलन होती है। लूसी हन्ना को उन लड़कों ड्रू और फिल को फोन करने की चुनौती देती है और हन्ना इसे एक्सेप्ट कर लेती है। तभी अचानक केट की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे अपनी माँ का फोन आता है, लेकिन वह बात नहीं कर पाती और उसे भयानक उल्टियां होने लगती है। लूसी उसे कमरे में ले जाती है। यहाँ हमें उनके मैचिंग नेकलेस दिखते हैं जो उनकी गहरी दोस्ती का प्रतीक है। दूसरी तरफ हन्ना और केट का भाई अकेले में बात कर रहे होते हैं। हन्ना लूसी पर आरोप लगाती है कि वह उसके बीच आने की कोशिश कर रही है, लेकिन केट का भाई उसे चूमकर यकीन दिलाता है कि लूसी उसके लिए सिर्फ एक परिवार की तरह है। लूसी यह सब देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है। इसी बीच डॉक्टर लैम्बर्ट बेन की जांच करने पहुंचते हैं, लेकिन अब बेन पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। केट जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, बाहर टहलने निकलती है। उसे वही टेडी बियर मिलता है जो प्लेन में दिखा था। तभी अचानक उसके सामने बेन आता है, लेकिन वह अब प्यारा बेन नहीं, उसकी आंखों में खून सवार था और वह पागलपन की हद तक हिंसक हो चुका था। केट डर के मारे छिप जाती है और लूसी को कॉल करती है। जब लूसी वहां पहुंचती है तो बेन वहां नहीं होता, लेकिन पूल की तरफ से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है। केट का भाई बेन को रस्सी से काबू करने की कोशिश करता है। लूसी किसी तरह बेन को शांत करती है और उसे बांध देती है। उन्हें एहसास होता है कि मदद के लिए एकमात्र फोन बेन के पिंजरे के अंदर ही रह गया है। उसी वक्त ऑरोन आती है और बेन अपनी रस्सियां तोड़कर उस पर हमला कर देता है। सामने खूंखार चिंपैंजी और पीछे गहरी समुद्री खाई। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन सबको पूल में कूदना पड़ता है, क्योंकि बेन पानी से डरता है। लेकिन बेन हार मारने वालों में से नहीं था। केट का भाई निक बेन को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से उसका सिर पत्थर से पटक पटक कर मार देता है। बेन एक डरावनी और चिढ़ाने वाली हंसी हंसता है, जो यह साबित कर देती है कि रेविज ने उसके दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। लूसी समझ जाती है कि आरोन को तुरंत इलाज की जरूरत है। वह सावधानी से पुल से बाहर निकलती है और फोन तक पहुंचती है, लेकिन फोन का स्क्रीन टूटी हुई थी। गलती से वह कॉल प्लेन के लड़कों ड्रू और फिल को लग जाता है, लेकिन वे इसे मजाक समझकर काट देते हैं। बेन लाइटों के ऊपर से झूलते हुए हन्ना के ऊपर हमला करता है और उसके बालों को जड़ से उखाड़ देता है। दूसरी ओर एडम को डॉक्टर का फोन आता है कि नेवला रेविज पॉजिटिव था। एडम घबराकर लूसी को फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन कमरे में ही रह गया था। घर के अंदर लूसी और केट निक का फोन खोजने की कोशिश करते हैं। तभी गलती से टीवी चालू हो जाता है, जिससे बेन को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। लड़कियां अलमारी में छिप जाती है और बेन गुस्से में टीवी और फर्नीचर को तहस नहस कर देता है। जैसे ही लूसी का फोन मिलता है, बेन का टैबलेट खुद ब खुद बच जाता है और उस पर एक खौफनाक मैसेज था, लूसी बुरी है, लूसी बैड। बेन ऊपर से हमला करता है। केट एक डंडे से उसे मारती है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन खिड़की की कांच तोड़कर उनके पीछे आता है। पुल के पास वह केट को पकड़ लेता है और एक भारी पत्थर से उसका सिर कुचलकर मार देता है। अब बेन लूसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन हन्ना बीच में आकर बेन के गले में रस्सी डाल देती है और लूसी को खींचकर पानी में ले जाती है। लेकिन बेन इतना ताकतवर है कि वह वहां से भी बच निकलता है। इसी बीच ड्रू और फिल घर में पहुंचते हैं। ड्रू को बेन की एक फोटो मिलती है और अगले ही पल वह बेन के सामने होता है। ड्रू उसे अपनी चाबियों से बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसका जबड़ा फाड़कर शरीर से अलग कर देता है। फिल लूसी और हन्ना को पूल में देख लेता है, लेकिन वह शोर मचाने लगता है, जिससे बेन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। हन्ना अपनी कार की तरफ भागती है, पर उसे पता चलता है कि बेन ने उसकी चाबियां पहले ही छीन ली है। बेन कार का दरवाजा खोलता है और हन्ना को मार डालता है, जबकि वह फोन पर इमरजेंसी ऑपरेटर से गिड़गिड़ा रही थी। अंत में लूसी घर की ओर लंगड़ाते हुए भागती है, क्योंकि उसके पैर में कांच चुभ गया है। एडम घर वापस आते हैं और चारों तरफ तबाही देखकर हैरान रह जाते हैं। वे इतने अनजान होते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि कुछ इतना बुरा हुआ है। यहाँ तक कि वे एक पिज्जा का स्लाइस उठाकर खा लेते हैं। लूसी उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करती है, पर एडम उसे बिना देखे ऊपर चले जाता है। बेन पहले शांत होने का नाटक करता है और फिर अचानक लूसी की कलाई तोड़ देता है। आरोन जो घायल थी, बेन का ध्यान भटकाती है, जिससे लूसी को मौका मिल जाता है। एडम जब ड्रू की छत बिछत हालत देखता है, तब उसे असलियत समझ आती है। वो अपनी सीटी बजाते हैं, लेकिन रेविज से पागल हो चुका बेन अब किसी का आदेश नहीं मानने वाला था। एडम और बेन के बीच एक खूनी लड़ाई होती है। एडम एक टूटी हुई बोतल से बेन पर वार करते हैं। बेन आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ाकर एक नुकीली लकड़ी के ढांचे पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिल्म के अंत में पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचती है। डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि आरोन बच जाएगी। लूसी और उसके पिता इस भयानक त्रासदी के मलबे के बीच खामोश खड़े रह जाते हैं। एक प्यारा सा पालतू जानवर एक छोटे से वायरस की वजह से मौत का फरिश्ता बन गया। तो दोस्तों, यह थी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या आपको भी लगता है कि जंगली जानवरों को घर में पालना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो में।